हम सबको लगती है। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको भूख नहीं लगती। शायद सिर्फ मेरा एक बेटा हसन ही है जिसको भूख नहीं लगती, बाकी तो दुनिया में सारे लोगों को भूख लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ज़रूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक ज़रूरी काम करेंगे और वो ये है कि आप मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप वीडियोस तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, लेकिन आपने सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक भी करना है। और उसके साथ साथ आपने मुझे YouTube के अलावा ट्विटर पे भी फॉलो करना है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है और फेसबुक पे भी फॉलो करना है, और उन सब की आईडीज़ आप नीचे स्क्रॉल पे देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं आपके साथ अपनी सीक्रेट्स नहीं शेयर करती। मैंने पूछा वो सीक्रेट्स क्या हैं, तो आपने कहा कि आप खाती क्या हैं। मैं वही खाती हूँ जो आप खाते हैं, शायद थोड़ा सा मॉडिफाइड खाती हूँ, लेकिन मैं खाती हूँ और दिल खोल के और दिल भर के खाती हूँ, रज के खाती हूँ। निहारी भी खाती हूँ, हरीसा भी खाती हूँ, बिरयानी भी खाती हूँ, सुशी भी खाती हूँ, मतलब सब कुछ खाती हूँ, लेकिन थोड़ा सोच समझ के खाती हूँ। तो आज मैं वो हेल्दी स्नैक्स आपके साथ शेयर करूँगी। उस दिन मुझे किसी ने मैसेज किया और मुझे बहुत हंसी आई कि आप ही समझ नहीं आती कि क्या खाऊं स्नैक में। क्या बिरयानी स्नैक के तौर पे खाया जा सकता है या फिर हरीसा। तो मैंने कहा ये तो मेन कोर्स की डिश नहीं है, ये कौन सा स्नैक है। दूसरी बात, स्नैक वो चीज़ है कि जिससे पेट को थोड़ा सा आसरा हो जाता है, थोड़ा हौसला हो जाता है। वो चीज़ नहीं होती कि बंदा उसको खाए तो बंदा घें ही हो जाए। यानी कि मतलब बंदा उठ ही ना पाए। अब पेट को आसरा देने के लिए, थोड़ा हौसला करने के लिए मैं क्या चीज़ें खाती हूँ। कॉटेज चीज़ एटलीस्ट साउथ एशिया में तो कुछ इस शेप की मिलती है, हाफ मून के शेप की या स्क्वायर शेप की। तो एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही सिंपल है और आपको चाहिए उसके लिए सिर्फ कॉटेज चीज़ और नमक, काली मिर्च या नमक और धड़ा मिर्च। मैं कॉटेज चीज़ की इस तरह स्लाइसेस काट लेती हूँ। अगर आप बहुत हार्डकोर डाइट पे नहीं हैं तो आप जैतून के इस तरह के आपने स्लाइसेस काट लेने। और मैं पहले कट कर लूँ, उस दौरान मैं आपसे बात करती रहूँगी। आप साथ में धड़ा मिर्च जो है, जिसको रेड पेपर फ्लेक्स भी कहते हैं, वो आप अपने पास रख लें। आपने अपना इसको कॉटेज चीज़ को कट किया, इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लिया। अब टोस्ट कैसे करते हैं, मैंने एक दिन ये ऐसे ही एक्सपेरिमेंट की कि मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई, तो उसने जब सर्व किया उसको क्या कहते हैं, पालक पनीर को, तो ऊपर जो कॉटेज चीज़ थी वो बड़े मज़े की ना टोस्ट हो रही थी। मैंने कहा हाय तुम्हारे पास कुछ वैसे ही नहीं पड़ी हुई कॉटेज चीज़। तो उसने कहा हाँ पड़ी हुई है, क्यों। मैंने कहा मैंने पालक के बगैर खानी है। तो कहती है अच्छा चलो तुम खा लो, अभी खाना सर्व नहीं हुआ था। तो मैंने वैसे ही जो है इसको खा लिया, तो मेरा पेट भी भर गया और मज़े की भी बहुत थी। तो मैंने सोचा कि ये स्नैक के तौर पे भी तो खाई जा सकती है। तो फिर ऑलमोस्ट लाइक पनीर कबाब्स या पनीर के पीसेस इस तरह करके मैंने इनको एक स्नैक के तौर पे खाना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी भी बहुत शौक़ से इसको खाती हैं और मैं भी बड़े शौक़ से खाती हूँ। सिंपली इसको आपने एक थोड़े से ग्रीस्ड पैन में डाला और इनको कुक होने दिया, एक साइड पे कुक होने दिया। बस बात सिर्फ इतनी है कि वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, थोड़ी सा टाइम लगता है, पैन गर्म हो, उसके बाद बहुत जल्दी उसको आपको टर्न करना पड़ता है। अभी तो खैर उसको टाइम है, वरना वो जल्दी से बर्न हो जाता है। और फिर गरम गरम खाए तो मज़े के होते हैं, अदरवाइज़ दे बिकम अ बिट ग्रोस। उस दौरान दूसरा स्नैक जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, हम लोग अंडे के सैंडविच तो बचपन में बड़े शौक़ से खाया करते थे, लेकिन अब डबल रोटी हर कोई अवॉइड करता है। एक और बहुत ही मज़े का और सिंपल सा स्नैक, ये खीरे को इस तरह राउंड करके आप काट लें और आप किसी भी एक प्लेट पे मतलब 6-7 पीसेस इस तरह करके रख लें। आई नो कि चाय के वक्त बहुत ज़्यादा लोगों का दिल चाहता है कि वो सैंडविच वगैरह खाएं, तो अगर सैंडविच नहीं खा सकते तो बॉइल्ड अंडा तो आजकल अक्सर जिम के ट्रेनर्स भी कहते हैं कि ज़रूर खाया करें, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो एक बॉइल्ड एग को लें और उसको आप इस तरह करके ना मैश करना शुरू कर दें, बल्कि 2 बॉइल्ड एग्स ले लें,
मैश कर लें। और बच्चों के लिए भी आप सैंडविचेस के लिए बनाते होंगे। अच्छा, आजकल लो फैट मेयोनीज़ या फ़ैट फ्री मेयोनीज़ काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, तो फ़ैट फ्री मेयोनीज़ ले लें थोड़ी सी। वो भी मैंने अपने पास रखी हुई है। अभी मैं अपने एग को मैश कर रही हूँ। अच्छा, बाय द वे, अंडे को अगर पहले थोड़ा सा मैश कर लें तो जब आप मेयोनीज़ डालते हैं तो तब उसका ज़रा हाल इतना गैर नहीं होता। सो ये आपने लिया, आपने अपनी फ़ैट फ्री मेयोनीज़ डाल दी, उससे थोड़ा सा उसका कंटेंट जो है फ़ैट का कम हो जाता है। अच्छा, अभी वो थोड़ा सा कुक हो रहा है। ये पता नहीं कोई स्पेशल किस्म की कॉटेज चीज़ है जो ब्राउन होने का नाम ही नहीं ले रही। चले, इसको हम ब्राउन होने देते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस दौरान हम यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे। बहुत ही सिंपल है, सॉल्ट पेपर मर्ज़ी से डालें। अच्छा, बाय द वे, अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा नमक अवॉइड करें। सॉल्ट पेपर याद रखें, मेयोनीज़ चाहे लो फैट हो, उसमें अक्सर नमक का कंटेंट काफ़ी होता है, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। अच्छा, ये आपकी पेस्ट बन गई एग की। अच्छा, ये जो कैनपीज़ होती हैं, इनको कैनपीज़ भी बुलाते हैं, ये आपने अगर बना ली तो ये बड़े ही मज़े की होती हैं। आप इनको बड़े आराम से यूटिलाइज़ कर सकते हैं पार्टीज़ पे और गेट टुगेदर्स पे भी। तो आपने इस तरह करके अपना जो एक स्पून है उसको लिया, इस तरह करके आपने इसको लगाया इसके ऊपर, और आपकी ये एक छोटी सी कैनपे जो है वो तैयार हो गई। अब आपको सैंडविच की जगह एक ओपन सैंडविच टाइप की चीज़ मिल गई, लेकिन उसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो उतना हाई नहीं है। सो ये एक, अगर हम हेल्दी स्नैक्स की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस दिस इज़ ए वेरी वेरी गुड ऑप्शन। और मेरे ख्याल से मेरी कॉटेज चीज़ जो है वो कुछ ब्राउन होने के मूड में आ गई है। मेरे ख्याल से मैंने जो ऑलिव ऑयल डाल दिया था ना, ये टोस्ट भी साथ साथ हो रही है। ऑब्वियसली जब हम दो चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं, देखिए आपकी मर्ज़ी है कि आपने कितना हेल्दी की तरफ जाना है और कितना अनहेल्दी की तरफ जाना है। मैं तो यही कहूँगी कि ज़िंदगी छोटी सी है, कुछ हेल्दी चीज़ें हम सारे कर लें तो ज़िंदगी ज़रा खुशी खुशी और पॉजिटिवली हम लोग गुजार लेंगे। भूख हम सबको लगती है। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको भूख नहीं लगती। शायद सिर्फ मेरा एक बेटा हसन ही है जिसको भूख नहीं लगती, बाकी तो दुनिया में सारे लोगों को भूख लगती है। बॉइल्ड एग्स एक बहुत अच्छा और हेल्दी स्नैक है। लो फैट मेयोनीज़ के साथ आपने अपना ये एक मज़े का स्नैक बना दिया। अगर आपकी कोई फ्रेंड आ रही है जो बड़ी पर्टिकुलर है और जो हमेशा यही कंप्लेन करती है कि जानी मैं तो कुछ भी नहीं लूँगी, तुम्हें पता है कि मेरी तो हाई प्रोटीन डाइट चल रही है, तो उस दोस्त को भी खुश कर सकती हैं आप ये अपने क्यूकम्बर के कैनपेज़ बना के। और साथ में अगर आप ये अपने खीरे के ये अपने कॉटेज चीज़ के ऑलमोस्ट, मैं इनको क्या बुलाऊँ, आई थिंक इस कॉटेज चीज़ के टिक्के भी आप इनको बुला सकते हैं। एंड आप देखिए कि प्योर कॉटेज चीज़ है तो इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, इसमें कोई भी फैटनिंग चीज़ नहीं है। मतलब शायद दिखने में इतने हसीन नहीं हैं जितने वो दिख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इट्स अ लवली काइंड ऑफ अ। और ये एक छोटा सा आपका प्लेटर तैयार हो जाता है अपने किसी भी फ्रेंड को सर्व करने के लिए। ये आपने इस तरह करके ये सर्व कर दिया, और आपने ऐसे करके इसके ऊपर एक एक धनिया का पत्ता रख दिया। ये आपके साथ साथ टिक्के भी तैयार हो गए जो आपने साइड पे रख दिए। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर दो तो वो जल भी जाते हैं, सो थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ता है। ये आपने साइड पे एक एक रख दिया। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस शख्स आपके घर आ रहा हो तो ये उनको खिलाने में एक बहुत ही इजी एंड सिंपल किस्म का स्नैक्स हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि इंस्टेड ऑफ वो जो कहते हैं ना कि हम डब्बों की बहुत सी चीज़ों की तरफ जाते हैं कि इस चीज़ पे लिखा हुआ है लो फैट और इस पे लिखा हुआ है हाई प्रोटीन और हाई ये और हाई वो, घर पे बड़ी आराम से ये चीज़ें बन जाती हैं। देखिए, आपसे बातें करते करते ही मैंने कोई मतलब 2 किस्म के स्नैक्स आप लोगों के लिए तैयार कर दिए। सो सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड प्यारी प्यारी सी चीज़ें बड़े आराम से तैयार हो जाती हैं। ये 2 स्नैक्स मैंने आपके लिए तैयार कर दिए। ये कॉटेज चीज़ थोड़ी सी जो मैंने गरम करके आपके लिए तैयार की, और साथ में ये क्यूकम्बर के एग ओपन सैंडविचेस।
अब मेरी बुक माँ के मामले एंड मॉम मैटर्स उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में दस्तयाब है। सो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और इसे पढ़ने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।